नमस्कार, मैं हूं अजय राज और आप लोग देख रहे हैं अजय की बात। आज मैं हूं नगला विष्णु गिहार बस्ती में। यहां पर हूं मैं गोपाल के पास। जो गोपाल हैं पेशे से काम करते हैं जूते पॉलिश का, और यहां पर बुलाया है, मुझे बताया है गोपाल का एक लड़का था शादीशुदा, जो कि बांदा ज़िला में उसकी शादी हुई थी। और वो लड़का गोपाल ने ही बताया है कि वो लड़का अपनी वाइफ को लेने गया था और वो लड़का वहीं पर एक्सपायर हो गया। क्या कारण था, आइए जानते हैं उस लड़के के पिताजी से, गोपाल से। हाँ, क्या कारण था गोपाल जी? कारण ये था सर कि वो यहाँ से उसके ससुराल वाले आए थे, सो उसको बुला ले गए। तो वहाँ पे उन्होंने रखा, तो उसने फिर मेरे को 10-5 दिन रह के फिर उसने फ़ोन किया मुझे कि पापा ये मुझे टॉर्चर करते हैं, मारते हैं। तो फिर मैंने उन लोगों को समझाया। लड़के ने आपको बताया कि टॉर्चर करते हैं? हाँ, कि मेरे ससुराल वाले मुझे मारते हैं, टॉर्चर करते हैं। तो मैंने उनसे कहा कि भाई ऐसा ना करो, अगर कोई परेशानी हो तो मेरे बेटे को मेरे वापस कर दीजिए। तो बस उस दिन शनिवार वाले दिन मेरी संडे बात हुई, तो संडे वाले दिन मेरे पास खबर आई कि उसकी मौत कर दी गई है। मौत का कारण क्या था? किस फांसी में लटकाया या कुछ खिलाया या क्या? मौत उसकी लाइट से चुपका के मारा गया है, लाठी डंडों से मारा गया, चोटिल कर दिया गया है उसको। इलेक्ट्रिक शॉर्ट से? हाँ, इलेक्ट्रिक शॉर्ट से ही लगा के उसको मारा गया है। क्या नाम था लड़के का? राजा। ये लड़के की फ़ोटो है, ये लड़के की माँ है, ये फ़ोटो है लड़के की। ये शादीशुदा लड़का था और ये बांदा ज़िला में इसकी शादी हुई थी, और यही अपनी वाइफ को लेने गया था, अपनी पत्नी को। और इसके माँ बाप का कहने का, गोपाल हैं ये पिताजी हैं, इनका आरोप है कि इसके सास ससुर ने और ससुराल वालों ने इसको मिलकर मार डाला है। और ये बच्ची है, मैं दिखाना चाहूँगा कैमरे के माध्यम से, ये 7 महीने की उस लड़के की, राजा की ये फ़ोटो है जो आज इस दुनिया में नहीं है। उसकी ये 7 महीने की बच्ची, 7 महीने की है ना? 7 महीने की बच्ची है। बता, और क्या कारण था? आपने वहाँ रिपोर्ट वगैरह करवाई? कोई रिपोर्ट हम लोगों ने कराई था, तो हमारी रिपोर्ट ली नहीं गई वहाँ पे। मतलब किसने? आप कहाँ चौकी गए थे, थाना गए थे, कहाँ गए? कोतवाली गए थे, नगर कोतवाली बांधा। तो वहाँ क्या कहा आप लोग जैसे गए? मैं एसओ साहब से हमने कहा कि सर मेरे बच्चे का मर्डर हो गया है और आप इन लोगों के लिए मुकदमा लिखिए, ये लोग संज्ञात ने, इन लोगों ने मेरे बच्चे को मारा है। तो उन्होंने कि हम तुम्हारी रिपोर्ट नहीं लिखेंगे, कुछ भी कर लो आप पहले अपनी पोस्टमार्टम रिपोर्ट कराइए, पीएम रिपोर्ट आने के बाद आपसे बात होगी। फिर पीएम रिपोर्ट आई तो हमको 2 दिन बाद फिर फ़ोन किया कि आप आइए, पीएम रिपोर्ट आ गई है। फिर हम बांधा गए, अम्मी अभी भी दोनों। पोस्टमार्टम आपके सामने हुआ था? हाँ, मेरे सामने हुआ है। अच्छा, तो फिर पुलिस वालों का क्या कहना था? पुलिस वालों का ये कहना है कि भाई ऐसा पीएम रिपोर्ट आपका बच्चे ने लाइट पकड़ के मारा है। मैंने नहीं सर, मैंने हत्या करी गई है, उसमें चोटें भी दिखाई जा रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में चोटें हैं? हाँ है। अच्छा, और बताइए। और सर फिर हमने एफआईआर करने की बहुत कोशिश की, मुकदमा लगाने को, पर हमारी कोई सुनवाई नहीं। आपका ये बताइए, जो पुलिसकर्मी थे उन लोगों का आपके प्रति व्यवहार कैसा था आप लोगों के लिए? बदतमीज व्यवहार था। हमको लोगों को तो फटकाया जा रहा था, हमको भटकाया जा रहा था। और माँ के एसओ सामने कोतवाली बांधा के ने मुझसे कहा था कि आप ज़्यादा जिद करोगे, मैंने उनसे करके कहा था मैंने मुकदमा लिखी है, तो ज़्यादा करोगे तो आप लोग भी मारे जाओगे, इसलिए अपने चुपचाप घर निकल जाओ। ये बोल थे, किसके बोल थे ये? एसओ साहब के थे। आपसे कहा था? मुझसे कहा था थाना कोतवाल ने। किसी का लड़का अगर इस दुनिया में ना रहे, वो भी आप एक लड़का था आपका? ये मेरा एक ही लड़का था सर। एक लड़का था, उसकी तो दुनिया लूट गई है। गोपाल जी, इनकी दुनिया लूट गई। अब ये किसके सहारे हैं? भगवान भी बड़ी मुश्किलों से आते हैं, पता आते हैं कि नहीं आते। अगर भगवान आते तो आज इनका लड़का उनके पास ना जाता। ठीक है, तो किसी के पास गुहार लगाने जाते हैं, पुलिसकर्मियों के पास भी, वो भी दुर्व्यवहार करते हैं पीड़ित परिवार से। ये हालत है। आइए और जानते हैं। ये बताइए, वहाँ पर कोई ऐसा आपको सुराग मिला या कोई आपको ऐसा व्यक्ति मिला जो आपको उसने सही जानकारी दी हो? किसी ने हमको एक रास्ते में एक व्यक्ति मिला था, उसी बिरादरी का था, उसी परिवार का बच्चा था वो। तो उसने हमसे खाली यही कहा था कि वो अपनी बीवी से कह रहा था कि चलो 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 चलो, तो बीवी उसके साथ नहीं गई। तो इन लोगों ने, बोरा ने, गोटिया ने, और बोरा गोटिया कौन है ये? बोरा गोटिया उसके परिवार हैं, मेरी जो राजा की बीवी है उसके मामा हैं वो। अच्छा। तो बोरा गोटिया और अंकुश और अशोक, किरण, इन लोगों ने सबने मिलकर प्लान बना के फौजी की बाउंड्री में मेरे लड़के का मर्डर हुआ है। अच्छा, वो बाउंड्री थी, वो फौजी की बाउंड्री थी? हाँ, वो फौजी की बाउंड्री है। तो दुबेंद्र यादव जी की बाउंड्री थी जहां लड़का एक्सपायर हुआ है। अच्छा, तो इलेक्ट्रिक शॉर्ट से, यानी करंट से लड़का एक्सपायर हुआ है, बताया है लोगों ने। पर कोई करंट का यहाँ था, कोई सिस्टम ही नहीं था जो करंट से वो मर सकता है। वहाँ कोई ऐसी भी लाइट नहीं थी। जो वो गवाह था, जो आप लोगों को जिसने जानकारी दी कि आपको संज्ञान में है, आप अगर उससे मिलना चाहो तो मिल सकता है वो? अब उन्हीं का पार्टी का है सर, अब बताइए इतने। अब मैं ढूंढ भी सकता हूँ, मेरे कैमरे में भी है वो। पर अब ये कुल मिलाकर के गोपाल का कहना है, इन्होंने पुलिस
पुलिस थाने में जो भी वहाँ कोतवाली है वहाँ पर इन्होंने अपने लड़के के लिए इंसाफ के लिए जो भी कुछ कहा हो वहाँ FIR कराने के लिए, मगर किसी ने कोई भी सुनवाई नहीं की। अकेला लड़का था इनका, इनकी तो दुनिया लुट गई। मगर क्या है, यही ऑन स्पॉट वाला फैसला है क्या इस सरकार का? इस सरकार का कहना है कि सख्त से सख्त कानून होंगे। आज इनकी दुनिया लुट गई। इनका इकलौता लड़का, इन्होंने बचपन से पाला पोसा है, वो लड़का दुनिया से चला गया। और आज कितने तारीख को ख़त्म हुआ था? 26 तारीख को। 26 तारीख को लड़का ख़त्म हुआ है, कोई सुनवाई नहीं हो रही है। यही है क्या सख्त कानून? आइए जानते हैं उसकी माँ से। हाँ माता जी, आपसे ये जिस दिन लड़का ये ख़त्म हुआ है, एक्सपायर हुआ है, आपसे इससे बात हुई थी? हाँ, शनिवार वाले दिन बात हुई हमारी। सुबह से हम लोग फ़ोन लगा रहे थे, 6 बजे फ़ोन लगा, उसने कहा राजा सो रहा है। फिर कहा तो कहाँ राजा सो रहा है, पूरे दिन बात नहीं हुई। इतवार को हमने सुबह फ़ोन किया तो 1 बजे तक कोई नहीं बताया कि राजा साथ सो रहा है, काम पे गया है। फिर 3 बजे खबर आ गई कि राजा ख़त्म हो चुका है। 26 तारीख को 3 बजे खबर आई थी। 26 तारीख को आई थी। हाँ, 26 तारीख पे हमने 10:76 पे उन लोगों ने मट्टी नहीं बताई। 10:76 पे हमने फ़ोन किया ऊपर कि हमारे बेटे की मट्टी कस्टडी में ले ली जाए। तो मिट्टी आपको यहाँ से गए थे, आपको डायरेक्ट मिल गई थी मिट्टी? हाँ, मट्टी हमें डायरेक्ट नहीं मिली, अस्पताल में, हॉस्पिटल जिला अस्पताल में मिली थी, जो सरकारी अस्पताल होता है। हाँ, लावारिस की तरह मिट्टी वहाँ पड़ी थी हमारे बेटे की। तो वहाँ देखा कि हमारी किसी ने मदद नहीं की, नहीं कि हमारे पत्रकारों ने मदद हमारी की। पुलिस वाले हमको भगा रहे थे, वहाँ से धुतकार रहे थे। जब आप यहाँ पर आए हैं डेड बॉडी को लेकर, उसके बाद उससे पहले आप पुलिस वालों से मिल के आए हैं थाने आने से किसी से? हाँ। उनका क्या कहना था? इंसाफ दिलाने की बात कर रहे थे? कुछ भी में कोई भी कारण रहा हो, किसी ने आपको आश्वासन दिया? नहीं, अमित सर मिले थे, अमित सर कह रहे थे कि नहीं। अमित सर कौन है ये सर है वहाँ के जिला कोतवाली के थाना अध्यक्ष हैं? कौन है? थाना अध्यक्ष हैं, पुलिसकर्मी हैं। हाँ, तो उन्होंने कहा कि देखो जो हो चुका हो चुका, अब तुम कोई चीज़ तुम्हें नहीं मिलेगी, तुम भी फंस जाओगे, तुम भी मारे जाओगे, तुम्हें भी जेल पहुंचा दिए। तो मैं ये बोल थे? हाँ, यूपी पुलिस के? हाँ। चलिए और बताइए। तो उन्होंने ये कहा कि देखो अगर तुम यहाँ से चुपचाप चले जाओ, वरना तुम्हारे बेटे की मट्टी भी नहीं मिलेगी, डेड बॉडी। जब हमें मेडिकल में भेजा गया, वहाँ भी मट्टी नहीं मिली मेडिकल में। वहाँ से भागे, हमने किसी से पैसे उधार लिए जो हमारे साथ गए थे, हमारे परिवार वाले। तो हमारे यहाँ इधर से उधर घूम रहे हैं 3 पहिए टिर्री पे कि इधर से उधर पता लगा रहे हैं। तब पत्रकारों ने हमारा साथ दिया। वहाँ के कप्तान के पास गए, DM के पास, उन्होंने कहा कि जाओ यहाँ से, कोई हम कप्तान वो नहीं है, डॉक्टर नहीं जाओ। कुल मिला के आपका कहना है कोई भी आपको वहाँ से संतुष्टि नहीं मिली, प्रशासन से कोई भी सुनवाई नहीं हुई। इनकी जगह अगर किसी नेता का लड़का होता, या किसी रईसजादे का लड़का होता, या किसी एक्टर का होता, तो शायद आज हिंदुस्तान में उसी की चर्चाएं होती। तो यही इंसाफ है। गरीब को हमेशा मारा जाता है, अमीर को उछाला जाता है, यही इंसाफ है। फोटो है उनका दरोगा। कोई किसका? अच्छा, ये दरोगा जी हैं। क्या नाम था इनका? 1 सेकंड में बताता हूँ मैं अपने। ये राजेंद्र सिंह हैं। इन्होंने आपको धमकी दी थी। ये हैं राजेंद्र सिंह, जो कि बांदा में जो भी क्या कहते हैं थाना अध्यक्ष हैं, जो इनके अंडर में आता हो, जहाँ लड़के की डेथ हुई है। तो क्या कहना था इनका? संजय आओ थोड़ा आगे। कहना था कि आप लोग चले जाओ यहाँ से, नहीं आप लोग भी मारे जाओगे, ऐसे बोलते? इनसे बोला है हमसे, और यही बात हमने 10:76 को बताया ऊपर। अच्छा, तो वो 10:76 पे कॉल किया, तो वहाँ से क्या हुआ? वहाँ से ये कह रहे हैं कि आपको कार्रवाई न्यायालय में डाल दी, आपकी कार्रवाई चल रही है, यही कह रहे हैं। हर बार की तरह ये भी पेंडिंग में डाल दिया गया। मैं बार बार कह रहा हूँ, किसी रईसजादे का, किसी नेता का, या किसी एक्टर का, या क्रिकेटर का कोई भी मैटर होता है तो सारे हिंदुस्तान में खबर चला दी जाती है और सारी जांचें लगा दी जाती हैं। गरीब आदमी को क्यों नहीं इंसाफ मिलता है? बहुत ज़्यादा ये बहुत बड़ी बात है। गोपाल हैं, गरीब आदमी हैं, जूते पॉलिश कर करके, जूते चप्पल जो टूटी फूटी होती हैं, लोगों के घर जा जाकर उनकी चप्पल का सीलते हैं और जूते पॉलिश करके अपना घर चलाते हैं। एक लड़का था इनका अकेला, इनके घर का दीपक था, वो राजा नाम था उस लड़के का। आज वो भी नहीं है इस दुनिया में। ये किसके सहारे अब जिएंगे? ज़िंदगी है, बहुत बड़ी ज़िंदगी है। मैं अपने चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, सरकार से भी इनको इंसाफ दें, जो भी गुनहगार हैं उनको सज़ा सुनाई जाए। आइए और भी जानते हैं और क्या क्या ख़त्म। जब ये इसकी डेथ नहीं हुई थी, लड़का जिंदा था, जीवित था, उससे पहले क्या क्या बात हुई थी? बात क्या थी सर, ये कि वो लड़की बच्चलन थी, वो लड़ती थी, बार बार के लिए धमकी देती थी। अच्छा, ये लड़की आप लेके आए हो, ये बच्ची है साथ में, क्या नाम है इसका? नायरा नाम है। ये बच्ची है 7 महीने की, थोड़ा नज़दीक से दिखाओ। ये 7 महीने की बच्ची है राजा की। ये जो फोटो है, ये मृतक लड़का इनका
ये इनकी नातिन है गोपाल जी की, और 7 महीने की बच्ची है। इसको आप लेके आए, इसकी माँ नहीं आई है? नहीं, माँ नहीं आई, उसके एक भी आंसू नहीं था। उसने लड़की हमें दे दी कि तुम ले जाओ, जब तुम्हारा बेटा मर चुका, कोई रिश्ता नहीं हमसे। अच्छा, ऐसे बोलते उसकी बीबी के? संगीता के यहाँ बिल्कुल भी नहीं, डेड बॉडी के साथ नहीं। तो पत्नी का धर्म होता है शादी का। हाँ, शादी का टाइम कितना हो गया? 2 साल हो गए। तीसरी साल यहाँ क्या 2 होने वाली, पूरी 2 नहीं हुई हैं। 2 हो गई। तो पत्नी का तो धर्म ये होता है, मरते दम तक पत्नी साथ देती है। तो वो वहीं पे ही रह गई। आप लोगों ने, किसी ने कहा था आ जाओ? हाँ, हमारे परिवार ने कहा चूड़ी बिछिया तार दे जाके। तो क्या? तो वो कह रही नहीं, हमने क्या ठेका लिया चूड़ी बिछिया का, यहाँ से चले जाना, तुम लोगों में मार पड़ेगी। 3 दिन तक इस बेटी को लिए, डेड बॉडी के लिए वहाँ भूखे प्यासे मरते रहे जिला। चलो कोई बात नहीं, तुम परेशान मत हो, तुम्हें इंसाफ मिलेगा। मैं अपने चैनल के माध्यम से यही कहना चाहता हूँ, मैं अजय राज, बहुत गरीब लोग हैं, कोई रईस ज़्यादा नहीं है ये, इनका इंसाफ करो। ये सरकार के भरोसे हैं, अगर आप ही लोग नहीं सुनोगे तो फिर ये एक एक करके सब मर जाएंगे। आप लोग ऐसे ही डायलॉग छोड़ते रहना, कुछ करना मत। इनको इंसाफ दो भैया, इनका एक इकलौता लड़का था, आज इस दुनिया में नहीं है। जो भी कारण रहा हो उसकी जांच की जाए और इनको संतुष्टि मिले। इनका लड़का तो नहीं वापस आ सकता, कम से कम उसकी जांच की जाए, जो भी कारण रहा हो सामने आए, ताकि इनका बच्चा जो राजा था उसकी आत्मा को शांति मिले। आपको ये न्यूज़ कैसी लगी कमेंट बॉक्स पे कमेंट कीजिए। कैमरामैन संजय के साथ अजय राज, जय हिंद, जय भारत।